गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर कविता साहनी फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। बीएससी पार्ट 3 के पेपर 3 में हम बायोस्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ रहे थे और पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया था किस तरीके से स्टैटिस्टिक्स का यूज़ किया जाता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए, जिसे हम बायोस्टैटिस्टिक्स कहते हैं। और जो भी डाटा या आंकड़े हम इकट्ठे करते हैं उनमें से विभिन्न मान, सेंट्रल टेंडेंसी के मेजरमेंट, मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाले जाते हैं, सब हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। जो डाटा या जो आंकड़े हम इकट्ठे करते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, उनको हम व्यवस्थित करते हैं, अरेंज करते हैं, उसके बाद उसका टेबुलेशन करते हैं, टेबल फॉर्म में उनको हम दर्शाते हैं और उसके बाद कैलकुलेट करते हैं जो वैल्यूज़ एवरेज की और जो हमें लेनी होती है। लेकिन ये जो मेथड है थोड़ा सा सिंपल सा होता है, लेकिन इन्हीं वैल्यूज़ को, इन्हीं आंकड़ों को हम डायग्रामेटिक वे में अगर प्रेजेंट करें, फिगर्स की फॉर्म में प्रकट करें, तो क्या होगा, वो थोड़े से अट्रैक्टिव हो जाते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं और एक बार देखने से ही हमें पूरी चीज़ का पता लग जाता है। कोई भी टेबल होती है, उसमें वैल्यूज़ रखी होती है, हम देखेंगे कौन सी मिनिमम है, कौन सी मैक्सिमम है, या कोई भी XYZ हमें कोई भी पैरामीटर देखना है, हम उस हिसाब से देखेंगे। लेकिन जब हमारे सामने डायग्राम होता है, फिगर होता है, तो एक नज़र डालने पर मोटी मोटी बात हमारे सामने आ जाती है, हमें पता पड़ जाती है। तो ये जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है या डायग्राम्स जो हैं या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हम डाटा का करते हैं, तो उसमें जितने भी स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स होते हैं वो इंटरेस्टिंग वे में और अट्रैक्टिव वे में प्रेजेंट किए जा सकते हैं। और ये जो मेथड या फिगर्स जो हम यूज़ करते हैं उसमें मेनली क्या क्या आता है, बार डायग्राम या दंड चित्र आते हैं, इसमें हिस्टोग्राम्स आते हैं, पाई डायग्राम आते हैं, वृत्त चित्र और फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम्स, ये सब इसी में आते हैं। हम बात करते हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की, तो मेनली जो डायग्राम्स हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं। 1 डायमेंशनल डायग्राम, 2 डायमेंशनल डायग्राम्स और 3 डायमेंशनल डायग्राम्स। आज हम बात करेंगे 1 डायमेंशनल डायग्राम या एक विमीय आलेख के बारे में, कि 1 डायमेंशनल डायग्राम्स जो होते हैं या ये लेखिए जो डायग्राम्स होते हैं, इनमें क्या होता है, केवल एक ही डायमेंशन यूज़ की जाती है। जैसे खाली लेंथ है या हाइट है, हम उसी को यूज़ करेंगे। और इस तरीके के जो डायग्राम्स होंगे उनकी शेप हमेशा वर्टिकल होगी, लंबवत होगी या फिर हॉरिजॉन्टल होगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये जो लेंथ्स है इन लाइंस की, जो हम लाइन बनाएंगे उनकी जो लेंथ है या जो बार बनेगा उसकी जो लेंथ है, वो जो डिफरेंट फिगर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करेगी। तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका, कि ये जो 1 डायमेंशनल डायग्राम है, एक विमीय आलेख, इसमें जो डायग्राम्स आते हैं वो कौन कौन से हैं। एक होता है लाइन डायग्राम या इसे रेखा आरेख भी कहते हैं। दूसरा होता है बार डायग्राम, इसे दंड आरेख भी कहते हैं। लाइन डायग्राम जैसा नाम है, सिंपल सिंगल लाइन इसमें होगी जिसको वर्टिकली हम ड्रॉ करेंगे। दंड आरेख या बार डायग्राम्स में जो फिगर्स होते हैं या जो आरेख होते हैं वो बार या डंडे की तरह हमें दिखाई देते हैं। इसमें फिर अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे सिंपल बार डायग्राम है, यानी सिंपली एक दंड बनाया है या बार बनाया है तो वो सिंपल बार डायग्राम हो जाते हैं। या फिर हम 2-3 वैल्यूज़ को लेके अगर एक साथ चलते हैं, कंसीडर करते हैं, तो 2 या 3 बार एक साथ बनते हैं, तो उसे मल्टीपल बार डायग्राम कहते हैं। इसमें अलग अलग तरह के हैं, जैसे मल्टीपल बार डायग्राम हो गया, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लेके चल रहे हैं। तीसरी तरह का इसमें होता है सब डिवाइडेड बार डायग्राम,
मतलब बार तो एक ही है, लेकिन उसमें से अगर वैल्यूज़ अलग अलग हैं, यानी टोटल हमने किसी चीज़ का लिया है और उसको बाइफरकेट किया हुआ है, तो सब डिवाइडेड बार डायग्राम हो जाते हैं। ऐसे ही परसेंटेज बार डायग्राम होते हैं। अगर हम प्रतिशतता जाते हैं तो टोटल जो बार है वो 100% को दर्शाता है और उसमें फिर हम अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। एक बाई डायरेक्शनल बार डायग्राम होता है जिसमें दोनों दिशाओं में बार बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लाइन डायग्राम या बार डायग्राम की बात करते हैं। तो ये जो होते हैं लाइन डायग्राम, ये तब यूज़ होते हैं जबकि जो मिनिमम वैल्यू है और जो मैक्सिमम वैल्यू है उनका जो रेशो बहुत कम होता है। तो उसमें क्या होता है कि हर एक वैल्यू के लिए एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं और इन लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो बराबर होती है, यानी समान दूरी पर वर्टिकल लाइंस खींची जाती हैं। ये देखिए इसका एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल है हमारे पास कि 20 पाइला हैं, उनका वेट दिया हुआ है ग्राम में और उससे लाइन डायग्राम बनाने के लिए कहा गया है। अब देखिए ये 20 पाइला की वैल्यू है, इनका वेट दे रखा है और ये वेट असेंडिंग ऑर्डर में है। मिनिमम वैल्यू है 42 और मैक्सिमम है 67। तो इससे जब लाइन डायग्राम बनाएंगे तो जब हम ग्राफ बनाते हैं, लाइन बनाते हैं, तो हमें दो स्केल लेने होते हैं, एक एक्स और एक वाई। तो एक्स एक्सिस पर हमने लिया है सीरियल नंबर ऑफ पाइला, ये सीरियल नंबर ऑफ पाइला है। पाइला का नंबर हमने कर रखा है 1 से 20, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 20 तक ले लिया। और जो वर्टिकल साइड है यहाँ पर, ये जो स्केल है जिसे वाई एक्सिस कहते हैं, इस पे हमने लिया है वेट, पाइला का वेट ग्राम में। अब ये जो है हमने 10-10 का गैप रखा है। नंबर जो है पाइला का क्रमांक वो तो 1 से 20 तक है और जो भार है ग्राफ में वो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 40, 50, इसलिए ग्राफ में हमें वो पता पड़ जाता है उसके 10 खानों के बराबर होगा। तो इस तरीके से लाइन, पहला पाइला है उसका भार है 42, तो देखिए 42 तक लाइन हमने खींची है। दूसरे पाइला का 43, तीसरे का 44, तीसरे का भी 43 है, चौथे का 44, 45, ऐसे चल के 20 तक हम जाएंगे और 20 में पाइला का वेट जो है वो 67 ग्राम्स। तो इस तरीके से ये लाइन खींच देंगे सिंपल, तो ये सिंपल लाइन डायग्राम्स कहलाते हैं। दूसरी तरह के जो डायग्राम्स हैं वो होते हैं बार डायग्राम या दंड आरेख। ये जो बार डायग्राम हैं इनमें वेरिएबल्स जो होते हैं वो होते हैं और साथ साथ उनकी फ्रीक्वेंसी भी होती है। और ये जो बार्स हम बनाते हैं या दंड जो बनते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, दोनों की जो बाउंड्रीज हैं वो जुड़ी भी नहीं होती हैं। और जब ये दोनों बार्स अलग अलग होते हैं इसका मतलब सीरीज कंटिन्यूस सीरीज नहीं है। जब वो कंटिन्यूस सीरीज होती है तो आपस में ये इनके बार्स जुड़ जाते हैं, और जब ये अलग अलग होते हैं इसका मतलब सीरीज कंटिन्यूस सीरीज नहीं है। अब इसमें बार डायग्राम में मैंने आपको बताया जिससे बार या दंड बनते हैं, ये देखिए डायग्राम में दिखाई दे रहा है बार। अब इसमें एक है सिंपल बार डायग्राम, सरल दंड आरेख। तो इसमें क्या होगा कि एक ही तरह की वैल्यूज ली जाएगी, केवल एक ही तरह की वैल्यूज होंगी, एक ही तरह का डाटा लिया जाएगा। और जब हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे या स्केल जब इसका तय करेंगे तो उन डाटा के हिसाब से जो निश्चित जो स्केल है वही हम लेंगे। और जो बार बनाए जाते हैं उनके जो बीच की डिस्टेंस है वो सेम रखनी होती है। और अगर हमें इसे और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है और ज़्यादा इंप्रेसिव बनाना है तो इन बार्स में हम कलर्स भी कर सकते हैं, अलग अलग कलर से उसको दर्शा सकते हैं। और अगर हम ब्लैक एंड वाइट बना रहे हैं तो उसमें अलग अलग फिगर्स में अलग अलग डिज़ाइन बना के उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ताकि हर एक बार किसी अलग चीज़ को वो इंडिकेट कर सके। तो ये सॉरी, ये एक एग्जाम्पल है, जनसंख्या दे रखी है और इसमें सिंपल बार डायग्राम बनाना है। जनसंख्या अलग अलग सालों में दे रखी है, 1941, 1951, 1961, 1971, 81, 91 और 2001, और उसके सामने जनसंख्या दे रखी है करोड़ों में। तो अब जब हमें डायग्राम बनाना है तो वही हम ग्राफ पेपर पे इसको बनाएंगे। दो एक्सिस होंगी, हॉरिजॉन्टल वाली एक्स एक्सिस और वर्टिकल वाली वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हमने लिया है
सेंसस ईयर, यानी जिस साल में जनसंख्या की गणना की गई है, और वाई एक्सिस पर लिया है हमने जनसंख्या करोड़ों में। अब ये बात ध्यान रखिए कि इसके लिए हमें एक स्केल बनाना होता है, मापदंड लेना होता है ना, स्केल बनाते हैं इसका। तो एक्स एक्सिस पर हम ले रहे हैं, हमने लिया है ईयर लिया है, तो हमें स्केल लिखना पड़ेगा ऑन एक्स एक्सिस। ये जो होते हैं ग्राफ पेपर, उसको आपने अगर देखा होगा तो 1-1 सेंटीमीटर में बड़े बड़े स्क्वायर्स होते हैं। 1 सेंटीमीटर अगर हॉरिजॉन्टल है, 1 सेंटीमीटर वर्टिकली, एक स्क्वायर बन जाता है, और उसके बीच में फिर 10 छोटे छोटे खाने होते हैं। तो इस 1 सेंटीमीटर को हम अगर ले लेते हैं तो एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, या एक बड़ा खाना इज इक्वल टू 1 ईयर हम ले लेते हैं, 1 सेंसस ईयर, ये स्केल हम लिखेंगे। और वाई एक्सिस पर हमने ये देखिए यहाँ पर लिखा है 0, 10, 20, 30, यानी 10-10 करोड़ का अंतर है। हमने करोड़ों में ली है ये, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हो गया 10 करोड़। अब हम चलेंगे, पहले साल में 1941 में 31.9 करोड़ है, तो 1941 वाला हमने स्क्वायर लिया है, ऊपर हमने मार्क किया 31.9। 30 तो 3 तो बड़े खाने हो गए, 31 उसका एक और छोटा खाना, और दूसरे छोटे खाने से जरा सा कम है, 31.9 हो जाए। इस तरीके से स्केल में हम मार्क कर लेंगे, और उसके बाद ये दंड या बार बना दिया जाता है। तो इस तरीके से बार डायग्राम बनाया जाता है। अब ये देख लीजिए, ये जो बार बने हैं इन सब के बीच की दूरी बराबर है, इक्वल डिस्टेंस पर हैं। तो इस तरीके से ये सिंपल बार डायग्राम्स बनाए जा सकते हैं, जिसमें सिंपली 2 वैल्यूज हमारे पास दी हैं, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, या जैसे 2 हमारे पास पैरामीटर्स हैं, एक ये है सेंसस ईयर है और दूसरा पॉपुलेशन है, ये हमने लिया है। तो इस तरीके से हम इसकी नंबर्स को लेकर स्केल बनाकर उस मापदंड के अनुसार बार डायग्राम्स बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, या बार्स के द्वारा ये इंडिकेट किया जाता है, फिगर्स के द्वारा डाटा।